पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर शुक्रवार को एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जारी एसआईआर अभ्यास के चलते फैली चिंता के कारण हर दिन 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। आपको पूरा मामला बताते हैं, अंत तक बने रहिएगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में रेड रोड पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब तक 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रतिदिन 3 से 4 लोग एसआईआर की वजह से अत्यधिक चिंता के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूची का एसआईआर अभ्यास जारी है। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर पश्चिम बंगाल के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बीआर अंबेडकर जैसे देश के महान व्यक्तित्वों का अपमान किया जा रहा है। इससे पहले ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े सभी शेष दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की अपील की। ममता बनर्जी ने कहा कि दशकों बीत जाने के बावजूद नेताजी के लापता होने का रहस्य अब तक अनसुलझा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करती हूं। यह हम सभी का दुर्भाग्य है कि नेताजी के लापता होने का रहस्य आज तक नहीं सुलझा। 1945 के बाद उनके साथ क्या हुआ ये हम नहीं जानते। यह सभी के लिए अत्यंत दुख की बात है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सभी राज्य स्तरीय फाइल बहुत पहले ही सार्वजनिक कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से एक बार फिर अपील करती हूं कि नेताजी से संबंधित सभी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाए। अब देखिए, बात कर लेते हैं एसआईआर की। जिस लोकतंत्र की बुनियाद मतदाता सूची पर टिकी होती है, उसी सूची के नाम पर अगर लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। ममता बनर्जी के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई, बल्कि ये आम लोगों के लिए डर, भ्रम और मानसिक दबाव का कारण बन चुकी है। अब अगर वाकई हर दिन 3 से 4 लोग इस प्रक्रिया के चलते अपनी जान दे रहे हैं, तो ये सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि संवेदनाओं का भी सवाल है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल से लगातार इस तरह के मामलों का सामने आना तमाम सवाल खड़े करता है। क्या मतदाता सूची के नाम पर किसी खास वर्ग या राज्य को निशाना बनाया जा रहा है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर पश्चिम बंगाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाकर राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। उनका दावा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र का मुद्दा बन जाएगा। चुनाव आयोग, जिसे निष्पक्षता और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, उस पर उठते ये सवाल बेहद गंभीर हैं। क्या आयोग इन आरोपों का जवाब देगा? क्या एसआईआर से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, या फिर इन मौतों के आंकड़े सिर्फ एक राजनीतिक बहस बनकर रह जाएंगे? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।